ओके, सो लास्ट टाइम बेटा हमारा एक्सरसाइज 4.4 तक कंप्लीट हो गया था, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स में। तो आज से हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.5, जिसमें हम सर क्या सीखेंगे, एडजॉइंट सीखेंगे और उसके बाद इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स सीखेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला देखते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं, हम आगे सीख चुके हैं ये फॉर्मूला ऑलरेडी। ए इनवर्स से हम डिनोट करते थे। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है फॉर्मूला? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडीजे डॉट मतलब है एडजॉइंट। तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए हर बार हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे लिखेंगे, एडजॉइंट उसके बाद डॉट एंड कैपिटल ए। तो ये है हमारा फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है। अब इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्या है, जो भी हमें गिवन डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जैसे हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ द रो और बाय यूजिंग एनी ऑफ द कॉलम। हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, वही जो वैल्यू मिलेगी वो एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी समझा देता हूँ बेटा मैं किस तरीके से करेंगे। तो एक चीज़ हमें खास ध्यान रखनी है, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो अगर ज़ीरो हो गया तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा नहीं। सो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए that is equal to 0, then A inverse does not exist। तो A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसलिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमें गलती से जीरो मिल गया, रो एक्लन में भी याद हो तो हमने ये बोला था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें जीरो मिल जाता है तो आगे हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे नहीं। वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, तो अगर 2x2 मैट्रिक्स है, अगर 2x2 मैट्रिक्स है और वी कैन से दैट 3x3 डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स 2x2 के लिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे एक्चुअली में एलिमेंट याद करो, एलिमेंट किस तरीके से होते हैं, अगर हॉरिजॉन्टली देखने जाओ तो A11 A12 ऐसे होते हैं, तो ये क्या होगा, A11 A12 A21 A22। तो मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोफैक्टर्स ही फाइंड आउट करना है। कैपिटल ए का मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है, इसमें लिख देना है। मतलब फाइंड आउट हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, लिख रहे हैं हम वर्टिकली, दिख रहा है। और वैसे अगर 3x3 हो, 3x3 के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा,
A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32 एंड A33। क्लियर है बेटा सबको? तो मतलब जो इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप सबको बोला था बेटा कि कंपलसरी हमें को फैक्टर्स अच्छे से फाइंड आउट करना आना ही चाहिए। क्यों? को फैक्टर फाइंड आउट हो गया मतलब एडजेंट तो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। उसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से तो मतलब इन्वर्स मिल जाएगा। तो देखो इसी के बेसिस पर है हमारी एक्सरसाइज 4.5। तो एक्सरसाइज 4.5 उसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है उसमें हमें फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्राइसेस। एडजॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो मतलब सबसे पहले तो एडजॉइंट का मतलब हमें पता है को फैक्टर्स सबके फाइंड आउट करने होंगे। को फैक्टर्स का मतलब है सबसे पहले हमें माइनर्स फाइंड आउट करना होगा। माइनर्स मतलब सबसे पहले हमें एलिमेंट्स भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले एलिमेंट्स लिख दो सारे। A11 क्या हो गया 1, A12 क्या हो गया 2, A21 है वो क्या हो गया 3, A22 जो है वो क्या हो गया 4। इतना हो गया हमारे पास। अब सारे एलिमेंट्स उसके सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे माइनर्स। तो माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 2, देन माइनर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 2। तो 1 1 मतलब 1 को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 4। 1 2 के लिए मतलब 2 को कैंसिल करोगे तो 3 मिलेगा। 2 1 के लिए 3 को कैंसिल किया तो 2 मिलेगा। 2 2 के लिए 4 को कैंसिल किया तो 1 मिलेगा। इसी के सबके को फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट मीन्स A11, A11 मतलब क्या होगा 1 1 मतलब 1 + 1 2 मतलब प्लस की साइन। तो प्लस की साइन और इंटू M11। तो प्लस की साइन और M11 मतलब 4 ही हो जाएगा। देन A12 मतलब माइनस की साइन और M12 क्योंकि 1 + 2 3 होगा। 3 मतलब -1 की 3 पावर मतलब माइनस होगा। तो इसका आंसर बनेगा -3। वैसे ही A21 वो भी 2 + 1 3 मतलब -M21 मतलब कि -2। A22 2 + 2 4 मतलब प्लस के साथ M22 मतलब जो है वही मतलब 1 आ जाएगा आंसर। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हमें मिल चुकी है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है इसका। सो 2 × 2 के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है A11 A12 A21 A22 सारी की सारी वैल्यू प्लेस कर दो इसके अंदर। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा ये A11 मतलब 4
A12 मतलब -3, A21 मतलब -2, A22 मतलब +1। हो गया इतना ही है। समझ में आया बेटा है सबको? इसमें कोई डाउट? नो डाउट। ओके। अब देखो, जब भी हमें 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ हो ना, जब भी हमें 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ हो, तो एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ बेटा, डायरेक्ट एडजेंट फाइंड आउट करने के लिए। फॉर 2x2 मैट्रिक्स, क्या याद रखोगे आप? एडजेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास ये दो क्रॉस में होते हैं ना, ये जो दो क्रॉस में होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? अदला बदली। इनके लिए क्या करना है? प्लेस चेंज करो। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अदला बदली। माइक किसका ऑन रह चुका है? इन दोनों की अदला बदली। और इन दोनों के लिए क्या करेंगे? ये जो दोनों है, इनके लिए साइन चेंज। सिंपल में बोले तो अदल बदल, निशानी बदल। इन दोनों की अदला बदली, इन दोनों की साइन चेंज। तो देखो, जो हमारा ए दिया हुआ था, तो ए में किस किस की अदला बदली हो जाएगी? 1 और 4। उसकी अदला बदली कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। और ये जो है 2 और 3, उसकी साइन चेंज कर दो, -2, -3। देख लो, आ गया तुम्हारा ऊपर वाला आंसर डायरेक्टली। तो 2x2 के लिए आप ये मेथड डायरेक्टली यूज कर सकते हो। याद रहेगी बेटा ये डायरेक्ट मेथड? हाँ सर। यस सर। अदल बदल, निशानी बदल। पहले अदला बदली कर दो और फिर साइन चेंज कर दो बाकी के बाद। एक ये हो गई मेथड हमारे लिए। तो ये 2x2 के लिए। अब सपोज इसमें तो फिलहाल हमें इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला हुआ था। नेक्स्ट ऐसा कोई सम है जिसमें इन्वर्स बोला हुआ फाइंड आउट करने के लिए? नहीं है। पहले सेकंड में भी हमें एडजॉइंट ही फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। इसी में बेटा चलो बात इन्वर्स बाद में ही समझाता हूँ, कोई इश्यू नहीं। चलो पहले अब 3x3 के लिए हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, वो देख लेते हैं एक बार। वैसे तो हमें सबको पता ही है, लास्ट टाइम हमने माइनस बहुत फाइंड आउट किए हुए हैं, लेकिन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ए इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 1 - 1 2, 2 3 5, -2 0 1। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस, ऐसा हमें बोल दिया हुआ है। तो चलो फिर से सारे एलिमेंट्स लिख दो पहले। A11 1, A12 -1, A13 2, A21 2, A22 3, A23 5, A31 -2, A32 0, A33
वन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब हमें सबका क्या फाइंड आउट करना होगा, माइनर सबसे पहले। अब माइनर्स के लिए भी बेटा हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम कम करेंगे, सारा का सारा उतना लिखते जाएंगे तो कितना टाइम हो जाएगा। तो डायरेक्ट को फैक्टर फाइंड आउट करना समझाओ तो पता चलेगा बेटा, नहीं वो भी हैवी हो जाएगा। चलो पहले माइनर्स ही करते हैं, शायद वो हैवी हो जाए। चलो माइनर ऑफ वन वन, माइनर ऑफ वन टू, माइनर ऑफ वन थ्री, माइनर ऑफ टू वन, माइनर ऑफ टू टू, टू थ्री, then minor of 3 1, 3 2 एंड 3 3। तो देखो माइनर्स मतलब हम क्या करते हैं बेटा, जो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है उसको पकड़ते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सॉल्व करते हैं, फिर जो बचता है वो लिखते हैं। अब उसको डायरेक्टली सॉल्व करना सीखो, स्पीड और टाइम दोनों हमारा वो बचेगा। तो देखो M11 मतलब ये वन को पकड़ेंगे हम, फर्स्ट वाला जो वन है इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सॉल्व, कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, 3501। सॉल्व करो इसको, 2 क्रॉस 2 तो अभी आता है सबको सॉल्व करने के लिए। तो 3 × 1 3, -0 × 5 0, तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 3 -0, दैट मीन्स 3 हो गया। समझ में आया बेटा ये जो डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया वो, नहीं सर। हाँ कि ना, ना सर। नहीं पता चला। नहीं सर। मुझे ये बताइए वन को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये जो वन मैंने राउंड किया हुआ है इसको, तो बचेगा क्या हमारे पास, 0। बाप रे, तूने अभी तक मतलब कुछ प्रिपरेशन ही नहीं किए बेटा, ना ही एक भी सम सॉल्व किया हुआ है खुद। ये इसका एक जीता जागता प्रूफ हो गया। ये वन को हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 -1 2, 501। 1 2 -2 चला गया तो बचेगा क्या, 3501 बचेगा बेटा। ये वन जो है ऐसे और ऐसे कैंसिल कर दे तो बचेगा क्या यहाँ पर, 3501 बचेगा इस तरीके से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 2 को, यस सर। इसका मल्टीप्लाई मतलब 3 × 1 3, -0 का 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 0, इसलिए 3 -0। चलो वैसे ही अब ये -1 को पकड़ो और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा पहले वो, 2 25 -2 1। 2 5 -2 1। अब क्रॉस में सॉल्व करो तो 2 × 1 मतलब 2, बीच में माइनस होता है, -2 और 5 का मल्टीप्लाई -10 होगा, माइनस और माइनस मतलब +10 हो गया ये, तो 2 + 10 क्या हो गया, 12। अब ये भी खत्म, 1 3 मतलब ये 2 को पकड़ो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2 3 -2 0, तो 2 का 0 के साथ इंटू मतलब 0, बीच में माइनस की साइन, -2 का 3 के साथ तो -6 होगा, 2 3 जा 6 मतलब +6, तो ये हुआ 6। यहाँ तक क्लियर। यस सर। यस। अब 2 1 मतलब ये 2 को पकड़ के वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा पहले, ये इस तरीके से ऐसे गया, -1, यस -1 2 0 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का 1 के साथ तो -1 -0 का 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 0, तो आंसर मिलेगा हमें -1। -1।
नेक्स्ट M22, मतलब ये 3 को पकड़ के ऐसे ही जो पकड़ो उसको ऐसे कैंसिल ही कर देने का, फिर जो बचेगा वो लिखने का। तो जैसे कि 3 को कैंसिल किया ऐसे, तो क्या बचा 1 1 2 2, minus 2 1. मल्टीप्लाई किसका होगा पहले 1 इंटू वन मतलब 1, बीच में माइनस, -2 इंटू 2 -4 मतलब +4 हो जाएगा। 1 + 4 5। आया समझ में? Yes sir. 2 3, M23 मतलब 5। 5 को इस तरीके से कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 1 minus 1 -1 minus 2 0. -2 0, तो 1 इंटू 0 मतलब 0, बीच में माइनस, -2 -1 मतलब +2, तो 0 -2 हो जाएगा। है ऐसे, इसमें वैल्यू लिखते जाओ। अब किसको कैंसिल करेंगे, अब 3 1 मतलब ये -2 को पकड़ के 0 करना है, सॉरी कैंसिल करना है। तो ये और ये चला गया तो क्या बचेगा -1 2 3 5, तो -1 इंटू 5 -5, 3 इंटू 2 6, -5 -6 -11 हो गया ये। अब ये 0 को पकड़ के वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल करेंगे तो ये और ये चला गया, तो 1 2 2 5, तो 1 इंटू 5 मतलब 5, 2 इंटू 2 मतलब 4, 5 -4 1। अब M33, ये 1 को पकड़ो, कैंसिल करो इसको, तो क्या बचेगा 1 -1 2 3, तो 1 इंटू 3 3, बीच में माइनस, 2 इंटू -1 मतलब -2, माइनस और ये माइनस +2, तो 3 + 2 5। ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी से ये पूरा का पूरा सॉल्व होगा बेटा। समझ में आया ये मेथड? अब एक स्टेप ऐसा है कि हम कम कर रहे हैं अब से। अब इसी सबके को फैक्टर्स A11, A12, 13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो चलो, माइनस की साइन सबसे पहले किसके पास लगेगी, 1 1 के 1 2 मतलब इसमें माइनस लगेगा, 1 3 में नहीं, 2 1 में 2 + 1 3 मतलब माइनस, 2 + 3 मतलब माइनस, 3 + 2 मतलब माइनस होगा। इतने लोगों के पास माइनस जाएगा, बाकी सब प्लस। बाकी सबके जो माइनर से मतलब वही वैल्यू। तो M11 की जो 3 वैल्यू थी वो एज इट इज, ये 12 था तो वो हो जाएगा -12, 6 है तो 6 एज इट इज। अब ये माइनस और ये -1 क्या हो जाएगा +1, 5 है तो 5 एज इट इज, माइनस है -2 तो +2 हो जाएगा, -11 एज इट इज, माइनस है तो -1, ये 5। समझ में आया ये सब कुछ? Yes sir. तो अब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए और 3 क्रॉस 3 के लिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11, A12, A13। पता चल रहा है एक्चुअली में एलिमेंट्स इस तरीके से होते हैं, A11, A12, A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट से लिख लिख यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं उसको, A21, A22, A23, A31, A32, A33।
ऑफलाइन में आने तो इससे इसकी भी शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा और इससे भी सर सड़ा डायरेक्ट ये आंसर लिख पाओगे, लेकिन वो थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद। चलो A11 3, A12 -12, -12, फिर ये 6 6, 1, 1 -5, +5 है ना बेटा, 1 5, हाँ, +5, 1 + 2, 5 2, -11 -11, -1 +5। क्लियर ये सबको? हाँ सर, यस सर, एडजेंट ऑफ ए मिल गया। अब इसमें फिलहाल तो बेटा हमें इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला हुआ है, लेकिन फिर भी हम इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो, तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था? ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए था। तो हमें क्या चाहिए अब? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट रो से ही हम सॉल्व करते हैं जनरली। तो फर्स्ट रो से इसको सॉल्व करना है, तो अब इसमें भी थोड़ी कम करो बेटा स्टेप। सबसे पहले हम ये 1 को पकड़ेंगे, तो ये 1 को पकड़ा मतलब लिख दिया उसको। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल किया तो क्या बचा? 3501 बचा। सॉल्व करो, 3 1 ज़ा 3, 0 इंटू 5 0 हो गया। फिर ये -1 को पकड़ेंगे तो ऑलरेडी माइनस की साइन होती है, और ये -1 वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल, तो 2 5 -2 1, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10। फिर ये 2 को पकड़ते हैं हम, 2 की साइन क्या होगी? +2। फिर से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल, 2 3 -2 0, 2 इंटू 0 0, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। सॉल्व करो इसको, 3 -0 3, 3 1 ज़ा 3, 10 + 2 12, 12 माइनस माइनस +1, तो 1 इंटू 12 मतलब 12, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा ये भी। 12 + 12 24, 24 + 3 27, 27 हमें क्या मिला? 0 नहीं मिला है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, मतलब कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉर्मूला क्या था? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। तो क्या लिख देंगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 27, एडजेंट ऑफ ए की जो ऊपर वैल्यू आई है वो 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। खत्म हो गया। तो ये हमें मिल गया इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आया समझ में? कितना इजी है फिर ये। हाँ सर, यस सर, तो मतलब देखो, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा। अगर तुम्हें वैल्यूज फाइंड आउट करने आती है डिटर्मिनेंट की, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सारे एलिमेंट्स के हमें माइनर्स फाइंड आउट करने आते हैं, माइनर से हमें कोफैक्टर्स, कोफैक्टर से अपना एडजेंट मिल गया, एडजेंट की वैल्यू लिख दी, इन्वर्स मिल गया। है सब कनेक्टेड एक दूसरे के रिवर्स के लिए। तो इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए, इन्वर्स के लिए एडजेंट चाहिए, एडजेंट के लिए कोफैक्टर्स चाहिए, कोफैक्टर्स के लिए माइनर्स चाहिए। तो हो गया ये भी हमारा। तो चलो, तो सेम मेथड के बेटा अगर मैं थोड़े क्वेश्चन दूं आपको होमवर्क में, तो हो पाएंगे फिर वो? हाँ सर, तो यस, होमवर्क के लिए है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ है। ऐसे है, ए का मल्टीप्लाई है एडजेंट ऑफ ए के साथ, दैट इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई है ए के साथ, दैट इज इक्वल्स टू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। ये तीनों इक्वल होंगे।
ए मतलब जैसे कि ऐसे हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे है 2 3 -4 -6। इसका एडजेंट तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। 2 क्रॉस 2 के लिए मैंने क्या बोला था शॉर्ट में, अदला बदली। तो -6 और 2 अदला बदली हो गए। -4 3 की साइन चेंज करो, तो -3 और +4 मिल गया। एलएचएस में क्या है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई तो हमें आता ही है ना इन दोनों का। किस तरीके से करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, वो तो आता ही है सबको। हाँ सर। एलएचएस में ए को आगे रखेंगे, एडजेंट ऑफ ए को पीछे। सेकंड स्टेप के लिए एडजेंट ऑफ ए आगे और ए, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 2 क्रॉस 2 के लिए क्या होगा, 2 इंटू -6 मतलब -12, माइनस 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 प्लस 4 3 = 12, 0 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको 0 ही मिलने वाला है। ओके, तो ये आपको वेरीफाई करना है एज अ होमवर्क में। ओके सर। सेम है क्वेश्चन नंबर 4। ये 2 क्रॉस 2 के लिए था, वो 3 क्रॉस 3 के लिए है। वेरीफाई सेम करना है हमें। फिर बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक का नहीं दिए इसमें। एक मिनट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 नहीं दिया ये टेक्स्ट बुक में। मैं देख लेता हूँ दूसरी टेक्स्ट बुक ओपन करके। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक बेटा। 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक हमें बोला हुआ है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अब 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3 हो, इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। हाँ सर। फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू प्लेस करनी है, नथिंग। यस। तो 5 से लेके 11 तक वही है क्वेश्चंस बेटा। 12 13 मैं करवाऊंगा, 14 भी मैं करवाऊंगा, 15 भी मैं करवाऊंगा। खाली हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 13 और 15 के लिए आपको क्या करके रखना है। 13 में ऐसा प्रूव करने के लिए दिया हुआ है a² -5a + 7i = 0 है। ये तो आप प्रूव कर सकते हो बेटा, किया हुआ है ना आगे तो हमने। हाँ सर। और 15 में ऐसा दिया हुआ है यस। a³ -6a² + 5a + 11i = 0। तो ये भी प्रूव हो सकता है हमसे इजीली, क्योंकि a³ a² ऐसे हमने बहुत सम किए, इवन तो हमने एग्जाम में भी पूछे थे। तो वो खाली आपको 0 वाला प्रूव करना है। इसके आगे के लिए ऐसा हो ना तो हाफ पेज छोड़ देना बेटा। नहीं, हाफ पेज नहीं, पूरा पेज ही। इसमें से हमें फाइंड आउट करना है फिर ए इनवर्स, वो मैं समझाऊंगा। तो एक पेज छोड़ देना, अगर सॉल्व कर रहे हो पूरा सम तो उसके लिए जगह छोड़ देना एक पेज की, उसमें आ जाएगा ओके फिर। सर। 17 18 बस तो खत्म, वो तो अगले लेक्चर में हो जाएगा। अब दूसरी ये चीज बेटा, अगर ये सारे सम इस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो इसका हेल्पफुल आपको कहाँ रहेगा, एक्सरसाइज 4.6 में, जब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें इक्वेशन सॉल्व करता है उसमें क्या होगा, इनवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसमें इनवर्स आपको अच्छे से आएगा तो ही बेटा
आगे पता चलेगा। इनवर्स के लिए रिवर्स हमारे याद करो, एडजॉइंट आना चाहिए, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स आना चाहिए, कोफैक्टर्स के लिए माइनर और डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंपलसरी अगर इन्वर्स आता होगा तो ही हम नेक्स्ट हम सॉल्व कर पाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो माइंड से वो रखना बेटा। हाँ सर। ओके। सर तो थर्सडे को पक्का है कि ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे? हम तो मंडे से बेटा सोच रहे हैं, ये मैक्सिमम मैंने थर्सडे बोला हुआ है। ओके सर। उससे मतलब पहले थर्सडे को हो ही जाएगा फाइनल, ऐसा? हाँ,